हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है हम यूपी पुलिस और ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम यूपी पुलिस और ग्रुप डी एग्जाम के जो है प्रीवियस ईयर का सेट का जो है सोल्यूशन करते हैं और उसी के साथ साथ जो आज हमारा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। तो आज इसकी जो है हम टाइप फिफ्थ पर आ चुके हैं। टाइप फिफ्थ है हमारे, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। कि समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये वाले पर्सन्स जो है हमें हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। देखिए, इसमें बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी मेथड के जो है हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर किस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या क्या होगी। देखिए, इन्होंने कहा कि कार्यालय में कुछ पुरुष हैं, कुछ जो है महिलाएं हैं। उनमें जो टोटल एवरेज दिया है, टोटल एवरेज जो मतलब सभी का एवरेज है वो कितना है, 50 है। 80 टोटल है, 80 में से हमें ये नहीं पता कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितने हैं, लेकिन सभी का जो औसत दिया है वो 50 दिया है। और पुरुष कर्मचारी जो है उनका अलग से औसत दिया है, महिलाएं जो कर्मचारी हैं उनका अलग से औसत दिया है। लेकिन हमें इन पुरुष और महिलाओं की संख्या नहीं पता है, वो जो है हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालनी है। एक तरफ लिखे हमने मेल मतलब जो पुरुष है, और दूसरी तरफ लिखी फीमेल जो हमारी इसमें कर्मचारी कौन सी है, महिलाएं हैं। मेल जो कर्मचारी है उनका औसत यहाँ लिखेंगे, फीमेल का औसत यहाँ लिखेंगे। देखिए मेल कितना है, यदि पुरुष कर्मचारियों का औसत 54 है, मेल का कितना है 54 पुरुष का, और महिलाएं जो है उनका औसत कितना है 38। दोनों जो है हमने अलग अलग लिख लिए। अब जो है बीच में लिखेंगे हम पूरा औसत जो कंप्लीट है, मतलब पुरुष का भी है और महिलाओं का भी है। जो टोटल एवरेज है, टोटल औसत है, कुल औसत है, वो हमारा कितना है, औसत आयु कुल की है 50। 80 कर्मचारी जिनकी टोटल है उनका औसत कितना है 50, वो जो है हमने दोनों का बीच में लिखा टोटल वाला एवरेज। देखिए हर बार जब भी हमें दिखाई देगा ये जो संख्या होगी बीच में, जो टोटल एवरेज होगा वो इन दोनों संख्याओं का कोई बीच का नंबर होगा। देखिए 50 है, 54 और 38 के बीच में कोई नंबर पड़ता है 50, वो इनके बीच का नंबर है। तो इस जब भी हमें ऐसा रूल मिल सकता है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 50 में से 38 घटाऊंगी कितना बच जाएगा, 12। 54 में से 50 घटाऊंगी कितना बचेगा, 4। ये जो हमारे पास अब संख्याएं आई हैं, इन दोनों को एक बार हम देखते हैं कि दोनों एक ही टेबल से कटिंग हो रही है या नहीं। अगर दोनों एक ही टेबल से कटिंग हो रही है तो सही है, अगर नहीं हो रही है तो भी सही है। तो देखिए अगर कटिंग हो रही है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 3:1, 3:1। अगर कटिंग नहीं होती तो ऐसे ही लिखते 12:4। ठीक है, अब कटिंग हो रही है तो 3:1। हमारे अकॉर्डिंग जो महिलाएं हैं, जो सॉरी मेल्स हैं, मेल्स कितने हैं हमारे अकॉर्डिंग, 3। ये मेल्स की संख्या है 3 और ये फीमेल्स की संख्या है 1। हमारे अकॉर्डिंग मेल्स 3 है, फीमेल कितनी है 1। 3 और 1 4, हमारे हिसाब से टोटल कितने हो गए, मेल और फीमेल जोड़ करके 4। हमारे अकॉर्डिंग 4 है और उन्होंने कहा किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं, 80। हमारे अकॉर्डिंग 4 है, इनके अकॉर्डिंग 80 है। एक की वैल्यू निकालूंगी, एक की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 की वैल्यू आई है 20। जब 1 की वैल्यू 20 है तो दोनों अलग अलग फाइंड कर लेंगे। 3 की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 की वैल्यू 20 है तो 20 3 60, 1 की वैल्यू कितनी है 20। दोनों जो है हमने अलग अलग सेपरेट सेपरेट लिख ली। इसका मतलब ये है कि उसमें मेल्स कितने हैं 60 है और फीमेल्स कितनी है 20। देखिए 60 में 20 ऐड करूंगी कितना हो जाएगा 80, और उन्होंने कुल कर्मचारी 80 ही बोले थे,
इसका मतलब मेल कितने हैं वहां पर 60 और फीमेल कितनी है 20। हमसे जो है दोनों अलग अलग कर्मचारियों की संख्याएं पूछी थी, तो दोनों जो है हमारे आंसर आ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या अलग अलग बताइए। फिर से क्या करना है, हमें अलग अलग लिखनी है। तो बॉयज है और गर्ल्स है, दो है इसमें, बॉयज है और गर्ल्स है। पहले हमने बॉयज का औसत देखा, बॉयज का औसत कितना है, यदि लड़कियों का औसत भार 50 है, मतलब गर्ल्स का तो औसत जो है 50 है और लड़कों का औसत जो है 65 है। दोनों को हमने अलग अलग लिखा। फिर किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत जो है 55 है, मतलब टोटल औसत जो किसी कक्षा में छात्र है, छात्र में बॉयज भी है गर्ल्स भी है, दोनों का एवरेज टोटल एवरेज कितना है 55। फिर से बीच में देखना है कि दोनों का बीच का ही कोई नंबर है, 50 और 65 के बीच का ही नंबर है, तो इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। 65 में से 55 घटाऊंगी 10, 55 में से 50 घटाऊंगी 5, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। कटिंग देखते हो रही है या नहीं हो रही है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका मतलब 1:2। 1 जो है बॉय है और 2 जो है गर्ल्स है। 1 बॉयज है 2 गर्ल्स है, दोनों जुड़ करके कितने हुए 1 और 2 3, दोनों जुड़ करके हमारे अकॉर्डिंग 3 छात्र हो गए क्लास में। उन्होंने छात्र कितने बताए हैं टोटल कक्षा में 60, तो 3 की वैल्यू मैंने 60 के बराबर रख दी। 3 बराबर जब 60 के है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। कटिंग की 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू तो 20 हुई, 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 जा 40, मतलब कि जो बॉयज है वो कितने हैं 20 और गर्ल्स कितनी है 40। हमसे क्या पूछा, लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या। बॉयज कितने हुए 20 है वहां पर और गर्ल्स कितनी है 40। देखिए टोटल छात्र 20 और 40 60, मतलब कि टोटल छात्र भी हमारे ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो कक्षाएं एम तथा एन के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 है और प्राप्त समग्र औसत 30 है। कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात होगा। देखिए दो कक्षाएं हैं, एक है एम और एक है एन। एम का और एन का औसत कितना दिया है 25 है और 40 है। समग्र औसत मतलब कि पूरे दोनों क्लासों का जो औसत है टोटल औसत कितना है 30। 30 देखेंगे, सबसे पहले इन दोनों के कोई बीच का नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन में बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो बड़ी संख्या कितनी है 40, 40 में से 30 घटाऊंगी 10, 30 में से 25 घटाऊंगी 5। कटिंग करेंगे, अगर एक टेबल से ही कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यही हमारा रेशो है 2:1। इन्होंने क्या कहा था, कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात, एम और एन के छात्रों का अनुपात कितना है 2:1। यही हमारा अनुपात है, तो यही हमारा अनुपात आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है 90 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत अंक क्या होगा। देखिए इस बार क्वेश्चन में हमारा चेंज है, इस बार जो है हमें संख्या दी है। कहाँ संख्या दी है, देखिए एक कक्षा में टोटल छात्र दिए है 140, उनका औसत भी दिया है 90 है। आगे बोला यदि उत्तीर्ण मतलब जो पास है स्टूडेंट, उनका औसत अंक दिया है, और आगे कहा है अनुत्तीर्ण छात्र जो मतलब फेल है छात्र, उनकी संख्या दी है। इस बार इनकी जो है फेल होने वाले छात्रों की संख्या दी है, औसत नहीं दिया है, तो इस बार जो है हम एलिगेशन वाला रूल नहीं लगाएंगे। दोनों इस बार देखो क्वेश्चन में क्या है, यहां तक तो ठीक था, औसत अंक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो है फेल वाले जो स्टूडेंट हैं
वहां पे इनकी संख्या दी है, इनके जो है नंबर्स दिए हैं, इस बार औसत नहीं दिया है, तो ये वाला मेथड तो यूज नहीं होगा। तो कैसे करना है, एक कक्षा में कितने छात्र है, 140, 140 छात्रों का औसत कितना दिया है, 90, 140 की गुना 90 में करूंगी, 14 निम्मा 126, 2 जीरो हमारी एक्स्ट्रा है, इसका मतलब जो है 12,600 कुल योगफल आ चुका है। बीच में क्या है, नंबर है, कक्षा में छात्र हैं, टोटल छात्र कितने 140, औसत है, जब औसत की गुना नंबर में करती हूं तो क्या मिल जाता है, कुल योगफल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, कुल योगफल। आगे बोला यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक, उत्तीर्ण जो है मतलब पास जो है, हमें नहीं पता अभी कितने पास हैं, तो अभी ये वाली लाइन हमने छोड़ दी है। आगे बोला है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, मतलब जो फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 90 है। देखिए टोटल छात्र कितने हैं, 140, 140 में से फेल हुए छात्रों की संख्या अगर 90 है तो पास कितने हुए होंगे, 50। पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट का जो है हमें औसत दिया है उत्तीर्ण छात्रों का। ठीक है, संख्या हमने यहां से निकाली, 15 छात्र है, जो 50 छात्र है, औसत कितना है इनका, 120, 120 ये रहा। नंबर की मल्टीप्लाई औसत में करूंगी, 12 पंजे 60, 2 जीरो हमारी एक्स्ट्रा ये वाली, इसका मतलब 50 जो विद्यार्थी है उनका कुल योगफल कितना रहेगा, 6000। हमसे क्या पूछा है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत। जब 140 टोटल स्टूडेंट थे, ये तो टोटल स्टूडेंट है, ये पास स्टूडेंट है, तो फेल स्टूडेंट कितने बचेंगे, घटा दूंगी, 140 में से 50 जाएंगे, कितना बचेगा, 90। ये कौन से स्टूडेंट आए, फेल वाले। यहां भी घटाना पड़ेगा, 0 0 6, 12 में से 6 जाएंगे 6, मतलब 6600। क्या पूछा है हमसे, एवरेज पूछा है, इनका औसत पूछा है। औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। कुल योगफल कितना है, 6600, संख्या कितनी है, 90। एक जीरो से एक जीरो कटिंग कर देंगे, 3 के टेबल से 3 तिया 9, ये कटिंग हो जाएगी 220 पर। अब कटिंग जो होगी 73.3%, सॉरी परसेंट नहीं, डिवाइड करके जो है 73.3 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत 71 और लड़कियों का औसत अंक 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। परीक्षा देने वाले लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बताइए। देखिए कक्षा में टोटल किस किस की बात हो रही है, एक तो हो रही है बॉयज की और गर्ल्स की। इन्होंने बोला है औसत जो है लड़कों का कितना है, 71 है एवरेज, लड़कियों का कितना है, 73, और सारे विद्यार्थी मतलब टोटल जो है 71.8 इनका जो है एवरेज है। अगर देखिए 71 है, यहाँ 73 है और यहाँ पे 71.8 है, इन दोनों के बीच का नंबर आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, एलिगेशन। एलिगेशन लगेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, 71.8 में से 73 घटाऊंगी, मतलब 73 में से बड़ी संख्या में से ये वाला घटाऊंगी, तो 1.2 जो है मेरे पास यहाँ आएगा। 71.8 में से 71 घटाऊंगी तो 0.8 मेरे पास यहाँ आएगा। पॉइंट यहाँ पे भी एक संख्या के बाद है, यहाँ भी एक संख्या के बाद है, पॉइंट से पॉइंट कट आउट हो जाएंगे। कटिंग देखते हैं ए के टेबल से हो जाएगी या नहीं, हो रही है, 4 के टेबल से ये 2 पर, 4 के टेबल से ये 3 पर, तो इसका मतलब 3:2 इसका रेशो आ रहा है, मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है, 3:2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों संख्या जो है अलग अलग पूछी है, टोटल संख्या हमें दी हुई है। देखिए कौन कौन है, बॉयज है और गर्ल्स है, बॉयज है और गर्ल्स है। बॉयज का औसत भार कितना है, 60, गर्ल्स का औसत जो है वो कितना दिया है, 45।
स्कूल में 180 छात्र है, उनका टोटल का जो औसत भार है 50 किलोग्राम है। तो टोटल वाला एवरेज जो है मैंने बीच में लिखा। दोनों के जो है कोई बीच का नंबर हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जो है हमें घटानी होती है। 60 में से 50 जाएगा 10, 50 में से 45 जाएगा 5। अगर दोनों एक ही नंबर से कट हो रहे हैं तो कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज कटिंग नहीं होगी। तो 5 और 10 एक ही टेबल से कटिंग होंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये जो 1 और 2 आया है ये हमारे पास रेशो आया है बॉयज और गर्ल्स का। इसका मतलब ये है कि बॉयज की संख्या कितनी है 1 और गर्ल्स की संख्या कितनी है 2। हमारे अकॉर्डिंग बॉयज 1 है, गर्ल्स 2 है। हमारे अकॉर्डिंग कितने जने हो गए 3 जने। और उन्होंने कितने बोले टोटल छात्र 180। तो 3 की वैल्यू जो है मैं 180 के बराबर रख सकती हूँ। 3 की वैल्यू अगर 180 के बराबर है तो कटिंग करी 3 6 18 60। एक की वैल्यू कितनी मिल गई मुझको 60। जब एक की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू तो 60 हुई। एक की वैल्यू 60 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 दूनी 120। इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज कितने हैं 60 और गर्ल्स कितनी है 120। बॉयज कितने हुए वहां पर 60 है और गर्ल्स है 120। हमसे जो है दोनों की संख्या अलग अलग पूछी थी। 20 और 60 जो है इनकी संख्या आ चुकी है। 20 और 60 120 वो सॉरी 180 टोटल छात्र है। तो आज हमने जो है टाइप फिफ्थ करी है। टाइप फिफ्थ में थे हमारे जब समूह में से संख्या कुछ व्यक्तियों की हमें ज्ञात करनी है तो वो हम कैसे करने वाले हैं। तो आज हमने बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपना आंसर लेकर के आए हैं। आपने ये वाले पर्सन अपने किस हर एग्जाम में देखे होंगे, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी टेट सी टेट में भी यहाँ तक की आते हैं और एसएससी में, रेलवे में, हर जगह जो है हमारे ये पर्सन पूछे जाते हैं। अब आपको जो है इन पर्सनों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके भी बताना है। आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उनकी जो है मैथ्स वीक है या उनको मैथ्स से डर लगता है तो आप उनको जो है ये क्लास जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।